असेंबली इलेक्शंस के आते ही हमारे जम्मू कश्मीर का आती है, खास कर अगर हम बात करें कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स, जितने भी लोग हैं उनके लिए वोटों को लेकर क्या कुछ खास हलचल चल रही है, क्या कुछ तैयारियां हुई है, किस तरह से वोटिंग प्रोसेस रहेगा और उन्हें सुविधा मिल सके, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे। हमारे साथ है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हम कश्मीरी पंडित्स की बात करते हैं। जब भी इलेक्शन प्रोसेस चलता है उनके लिए क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, किस तरह से उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि इसमें ओल्ड एज पीपल भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो क्या कुछ फैसिलिटीज रहेंगी इस बार उनके लिए इस प्रोसेस में? आपके सभी देखने वालों को नमस्कार। जैसे आपने कहा कि जो कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स हैं इनकी सुविधा के लिए जो कंसर्न रहता है, इस बार 22 अगस्त को जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए स्कीम आ गई। जैसे इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद 22 अगस्त को जो स्कीम आई है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आई। इसमें जो एक कश्मीरी माइग्रेंट वोटर है इसके लिए यहाँ तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट वोटर है ये अपनी जो इनकी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके बाहर है। तो एक ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन होती है कि अपनी नॉर्मल जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ वोट कर सकते हैं उसके कुछ हालात की वजह से आप वहाँ नहीं वोट कर पा रहे हैं, तो इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर कर रहे हैं। तो इसमें जो स्कीम है, स्कीम के हिसाब से दो ऑप्शन है। एक तो जो स्पेशल पोलिंग स्टेशंस है जम्मू में, उधमपुर में और दिल्ली में, तो वहाँ स्पेशल पोलिंग स्टेशन पे भी एक माइग्रेंट वोटर जो है अपना वोट कास्ट कर सकता है। जम्मू में, जहाँ तक जम्मू डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, तो यहाँ 19 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए हमने बनाए हैं, और हर जो स्पेशल पोलिंग स्टेशन है इसको जोन के साथ, जो माइग्रेंट जोन है उसके साथ लिंक किया है। और ये कोशिश है कि जो एक माइग्रेंट वोटर है उसको मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे उसका पोलिंग स्टेशन हो, तो उसी हिसाब से हमने जोन को, हर जोन को एक कम से कम पोलिंग स्टेशन है। तो ये 19 स्पेशल पोलिंग स्टेशन जम्मू वाले, उधमपुर वाले और दिल्ली के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे स्पेशल पोलिंग स्टेशन के थ्रू कश्मीरी माइग्रेंट वोट कर सकते हैं। पहले एक जो इशू होता था एम फॉर्म को लेके, उसको इस बार ख़त्म कर दिया गया है फॉर जम्मू एंड उधमपुर। तो जम्मू और उधमपुर में जो है ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रोल आफ्टर दिस स्कीम वाज नोटिफाइड, तो उसके बाद जो है हमने ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रोल जो है वो पब्लिश किया है, पब्लिक डोमेन में उसको डाला है। तो 26 अगस्त को ये जो है सभी हमने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमने इसको पब्लिसिटी दी है, और एक हफ्ते का टाइम मांगा हमने कि अगर कोई वो ऐसा वोटर है जिसका नाम उसमें नहीं है या पोलिंग स्टेशन चेंज करना चाहता है, उन इश्यूज़ को लेके वो रिप्रेजेंट कर सकता है कंसर्न्ड या BLO या जोनल ऑफिसर या ARO ऑफिस या रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में वो कर सकता है। एक सिंपल फॉर्म है उसके लिए जो उसको फिल करना है। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, वहाँ एम स्कीम है, एम फॉर्म भरना है, लेकिन ये है कि वो भी सिंप्लीफाई किया गया है, सेल्फ अटेस्टेशन से वो फॉर्म भर सकता है। सेकंड ऑप्शन जो सभी कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स के लिए वो पोस्टल बैलेट की सुविधा है, वो फॉर्म 12C भर के पोस्टल बैलेट के ज़रिए वो डाल सकते हैं। उसमें भी इस बार और सिंप्लीफाई किया गया है, ऑनलाइन भी वो कर सकते हैं। जो आउटसाइड J&K जो मोस्टली पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा है कि वो वहाँ जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ के जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं वो वहाँ पे जाके अपना कोई भी माइग्रेशन का प्रूफ, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, एनी डॉक्यूमेंट जो रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से इशू हुआ, तो वो डॉक्यूमेंट साथ में, प्लस जो फॉर्म 12C है या एम फॉर्म जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर भी है, उसको डाउनलोड करके वो फॉर्म साथ में लेके, और तीसरा जो उनका करंट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है जहाँ भी वो रहते हैं, वो तीनों फॉर्म लेके ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पे वो दे सकते हैं। और ERO नेट की सुविधा वहाँ पे अवेलेबल है, जो वहाँ ERO है वो तीनों फॉर्म वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और ERO माइग्रेंट जम्मू जो है वो इसके लिए पोस्टल बैलेट के लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। इसके अलावा हमारे ARO उधमपुर में भी है, और दिल्ली में हमारे 2 AROs है, डिप्टी सेक्रेटरी रेजिडेंट कमीशन ऑफिस में और हमारे डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एंड मार्केटिंग। जो आपने ऑप्शंस बताए कि जो यहाँ से आउट ऑफ जिस तरह से दिल्ली है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो न्यू वोटर्स में के लिए भी यही रहेगा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स,
हाँ जी जी, इसमें आपका अच्छा सवाल है। जो नए वोटर्स है, इसमें हमारा स्पेशल समरी रिवीजन जो है पिछले महीने चलता रहा। उसमें हमने आउटसाइड जे एंड के भी आउटरीच प्रोग्राम्स किए। हमने दिल्ली में या दूसरी जगहों में हमने आउटरीच प्रोग्राम्स किए। वहाँ भी हमारे जो फॉर्म 6 में किसी को अपना नाम ऐड करवाना, फर्स्ट टाइम वोटर है, तो ऐसे सुविधाएं जो है वहाँ पे हमने मुहैया की। और वो सारे जो फॉर्म 6, 7, 8 जो वहाँ से आए तो कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर्स को किया। उसके हिसाब से फिर फाइनल रोल जो है वो अपडेट हुआ। और फाइनल रोल जो है 20 अगस्त को कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको पब्लिश किया। तो उसी रोल में से जो एक्सट्रैक्ट रोल है, जिसमें एक्सट्रैक्ट रोल की बात मैं कर रहा था, वो एक्सट्रैक्ट रोल जो है कंसर्न जो माइग्रेंट का स्पेशल पोलिंग स्टेशन है, वो एक्सट्रैक्ट रोल जो है हमने पब्लिक डोमेन में डाला है। उसमें 1 हफ्ते का समय हमने दिया है 26 अगस्त से। तो जो भी माइग्रेंट वोटर अगर उसका नाम उसमें नहीं है या कोई पोलिंग स्टेशन को लेके कोई इशू है तो वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रहेगा? पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ जो हमारे वैली में हैं उनके लिए भी दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उनके लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो जम्मू उधमपुर यहाँ भी वो कर सकते हैं। उसके अलावा पोस्टल बैलेट के ज़रिए भी कर सकते हैं। और जैसे लास्ट लोकसभा इलेक्शन जब था यहाँ पे, तो इनको 3 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव पीएम पैकेज में, ताकि वो जो अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करें स्पेशल पोलिंग स्टेशन में, वोट डाल सकें। तो इस बार भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ये फैसिलिटी देगी। तो जिस तरह से हमने अक्सर देखा है कि जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट्स वोट डालने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो रह जाती हैं, वो बोल देते, तो इस बार उन खामियों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस बार काफ़ी सिंपल, एक तो एम फॉर्म जो है जम्मू और उधमपुर के लिए ख़त्म हो गया, तो सीधा जाके कंसर्न स्पेशल पोलिंग स्टेशन में वोट डालना है। हाँ, ये मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा आपके माध्यम से कि जो एक्सट्रैक्ट रोल जो पब्लिक डोमेन में है, उसको एक बार अपना नाम ज़रूर उसमें चेक कर लें। उसमें हमारे BLOs, हर पोलिंग स्टेशन के लिए हमारा BLO है, वहाँ पे हर जोन में हमारे जोनल अफसर हैं, उनका स्टाफ है, या एयरओ ऑफिस में वो पता कर सकते हैं। और हमने इसमें हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं कंट्रोल रूम के नोटिफिकेशन में, तो वहाँ पे वो अपना नाम चेक कर सकता है। और कोई भी असिस्टेंस, कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी, हम उसमें हेल्प करते हैं। एक जर्नल मैसेज आम पब्लिक के लिए जो आपकी तरफ से? मैं तो सभी वोटर्स को, ख़ास तौर पे जो कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स हैं, इनको अपील करूँगा कि ज़रूर वोट डालते हैं। वोट आपका डेमोक्रेटिक राइट है और 5 साल में एक बार आता है, एक 5 साल में आने वाला फेस्टिवल है, तो इसमें आप ज़रूर आप पार्टिसिपेट कर लें। ऐसा ना हो कि आप बाद में 5 साल बाद कहेंगे काश मैंने वोट डाला होता। वोट डालना ज़रूरी है, वोट हमारी ताकत है। और वोट से हम सरकार बनाते हैं अपने चॉइस की। ख़ास तौर पर मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स को, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, जो यंग वोटर्स हैं, ज़रूर अपना डेमोक्रेटिक राइट यूज़ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर हमारे साथ थे। कश्मीरी माइग्रेंट्स को लेकर खास तौर पर बातचीत की। बहुत सारे लोकसभा चुनावों में भी कॉल्स आए थे, क्या हम दिल्ली में पढ़ते हैं, हम वहां पर वोट जो है वो अपना डाल सकते हैं, या हमारे एग्जाम चल रहे हैं, मैं यहाँ आना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि अगर आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं तो आप जो है वहां पर भी वोट डाल सकते हैं, बट आप अपने वोट को मिस ना करें, क्योंकि आप देखिए कि पहली बार आप वोट डालने वाले हैं और ये जमहूरियत का पर्व है, से जरूर इंजॉय करें और अपने घर से निकले, अपने कॉलेजेस से निकले, अपने राइट का जरूर इस्तेमाल करें।